नमस्कार, तेज लाइव न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शहरी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बुलंदशहर नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 37 पर इस बार सभासद सपा प्रत्याशी अकरम अली की बनेगी हैट्रिक। तीसरी बार जनता उन्हें चुनकर बनाएगी सभासद। क्षेत्र के हर व्यक्ति का दुख दर्द बढ़ते हैं सभासद अकरम अली हर समस्या का समाधान करते हैं। अकरम अली वार्ड में 100 साल से ज्यादा अंग्रेजों के जमाने से गंदगी के अंबार को खत्म कराकर जनता के हीरो बने सभासद अकरम अली। अब सुनते हैं तीसरी बार भी जनता अकरम अली को क्यों बनाना चाहती है सभासद, जनता की जुबानी। साथ ही साथ बुलंदशहर में नगर पालिका परिषद के चुनाव को लेकर सभी गलियों में राजनीति तेज होती नजर आ रही है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 37 में जनता इस बार किसे अपना सभासद चुनना चाहती है। तो मेरे साथ यहाँ मोहल्ले के लोग मौजूद हैं, जानेंगे इनसे वारी वारी के इस बार कैसा इनके बीच में सभासद होना चाहिए और कैसा ये नेता चाहते हैं। क्या नाम है आपका? रिजवान जी। रिजवान जी, आप वार्ड नंबर 37 में रहते हैं, तो कैसा आप अपने यहाँ सभासद देखना चाहते हैं? अकरम भाई को चाहते हैं, पहले भी जो है इन्होंने विकास किया है और कर रहे हैं, और आइंदा भी हम चाहते हैं कि अकरम भाई जो है अकरम भाई को फिर हैट्रिक में लगाना चाहते हैं? जी चाहते हैं, बिल्कुल। चलिए मेरे साथ और भी हैं। क्या नाम है? क्या खा रहे हो तुम? गुटखा तो नहीं खाते? पक्का? अच्छा, शुभ क्या करते हो? अच्छा, फर्नीचर काम करते हो। अच्छा, इस बार जो है कैसा सभासद चाहते हो अपने वार्ड में? हाजी अकरम अली जी, उन्हीं को चाहते हो? 2 बार वो भी है ना यहाँ सब? क्या तीसरी बार? अच्छा, उनकी फाइट में कोई, उनकी टक्कर में कोई खड़ा है क्या? टक्कर पे तो बहुत खड़े हैं, लेकिन कोई ऐसा टक्कर। अच्छा, बहुत खड़े हैं। मैंने सुना सिर्फ एक ही खड़े हैं नूरपुर से। हाँ, एक है। तो बहुत कहाँ से आ गए फिर? और भी है कहीं ऐसा नहीं है दूसरे वार्ड को इसमें जोड़ने वाला? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। इसके साथ साथ और भी लोग हैं मेरे साथ। क्या नाम है आपका? सुभान जी। सुभान जी, कैसा सभासद चाहते हैं आप अपने? अकरम भाई जैसे चाहते हैं। अकरम भाई जैसा, यानी कि 10 साल से उनसे बोर नहीं हुआ? 10 साल से बोर नहीं हुए। जो भी अच्छा होता है ना वो फौरन होता है किसी का भी। अच्छा, उन्हीं को चाह रहे हो दोबारा? नहीं चाहते। हैट्रिक बनवाओगे? क्या नाम है आपका भाई साहब? अब्दुल भाई जी। भाई जी, कैसा सभासद होना चाहिए आपका वार्ड? हाजी अकरम जैसा ही। आके उनके अंदर हसबत क्या है? बहुत खूबियाँ, बहुत 1-2-4 खूबी बता दीजिए। कोई भी आता काम दिन इंशाल्लाह आपका काम होगा। युवा है। क्या नाम आपका? वोट आती है आपकी? अभी वोट नहीं आती? चलिए, तुमसे जो वोट आएंगे जब पूछेंगे। चलिए आप बताइए, कैसा चाहते हो अपने यहाँ सभासद? हमारा जो मेंबर साहब है अकरम मेंबर, ये 10 साल से है यहाँ पर, और हम आइंदा भी इन्हीं को चाहते हैं। कब तक चाहते रहोगे इनको? जब तक हमारी जिंदगी, जब तक हम चलिए, मोहब्बत होगी उनसे? हाँ जी, बिल्कुल। चलिए ठीक है, आप बताइए। ये अकरम अली जो है 10 साल से यहाँ पर मेंबर है और इन्होंने इतना विकास कराया है कि कोई मेंबर नहीं कर सकता। और इन्होंने कमली फुलवाड़ी और जो सत्ते पड़े रहते था तो सब खत्म करा दी। और इन्होंने सबसे बड़ा काम करा है कि इन्होंने बैठने के लिए लोगों के लिए सुविधा पैदा कर दी। और हम अकरम अली जैसे ही मेंबर चाहते हैं और चाहते रहेंगे। चलिए आप भी बताइए, आप भी आ गए था, दुबको मत यार। हाँ, युवा हो, बताओ कैसा चाहते हो इस बार? चाहते हैं, इन्होंने ऐसा काम किया है कि हमारे होश में अभी तक किसी मेंबर ने ऐसा कोई काम नहीं किया। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र हुई करीब 35 साल। 35 साल, यानी तीसरी बार वोट डाल रहे हैं। अच्छा, तो इस बार अकरम भाई को चाह रहे हो आप भी? अकरम भाई को चाह रहे हैं, इंशाल्लाह भारी बहुमत से जीत होगी। तो आपके यहाँ वार्ड में सारा काम तो हो गया, अब क्या रह गया? अभी और बहुत सारे काम है वार्ड से। क्या काम रह मेंबरी से अलग गया? की और बहुत सारे कामों की जिम्मेदारी है अकरम भाई पे। अच्छा, किसी का कोई भी काम हो, आधी रात पे इंशाल्लाह कोई भी आ जाए। तो ये भाई साहब बहुत देर से देख रहे हैं, आप भी आ जाओ। पहले आप बताओ, क्या नाम है आपका? जी, मोहम्मद मुर्तजी। मुरसलीम जी। तो आप गुटखा खाते हो? नहीं, बहुत गंदी चीज है। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी होगी 52 साल। 52 साल। अभी कम से कम 100 साल जीना। अगर गुटखा खाओगे ना तो आपको पता है ना हानिकारक है, छोड़ दो। ठीक है, आज लाइव कैमरे के साथ वचन दो, वादा करो गुटखा नहीं खाऊंगा आज के बाद, पक्का ना? अब चलो चुनाव की बात करते हैं। कैसा सभासद चाहते हो? जी, हम हाजी अकरम अली जैसा सभासद चाहते हैं। अच्छा, उन्हीं को? क्योंकि इनका मसला ये नहीं कि नगर पालिका से ही जुड़ा कोई काम हो, और पर्सनल कामों के लिए भी आधी रात को तैयार रहती हैं, जब मर्जी बुलाओ आ जाती है। वार्ड के हितैषी हैं। हाँ। चलिए, आप भी आ जाओ भाई साहब। जी। हाँ, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अच्छा, नहीं भाई, आप क्या करते हैं आप? अच्छा, काम करते हैं। तो इस बार कैसा सभासद चाहते हैं आप? अकरम भाई जैसा। अकरम भाई की होंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, आगे जो बहुत काम किए हैं और कराएंगे आगे इंशाल्लाह, इसलिए अकरम भाई की यही चाहते हैं।
अच्छा, हर आदमी अकरम भाई के लिए तारीफ करे, उन्हीं को चाहते हैं काम कहीं ऐसा तो नहीं है अकरम भाई ने कुछ दे दिया और नहीं, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अकरम भाई ने प्यार दिया, मोहब्बत दी। अच्छा, प्यार मोहब्बत दी है जी। ऐसा कुछ नहीं है, पैसे का मतलब नहीं है। और दूसरी बात है, अकरम भाई ने विकास किया मोहल्ले में और सबके सुख दुख में साथी रहते हैं हर वक्त। और जो भी काम पड़ते हैं अकरम भाई कराते हैं। कोरोना में भी बहुत लोगों की हेल्प की थी उन्होंने। पता आपको चुनाव निशान क्या है उनका? साइकिल ही है। साइकिल है, पहले भी साइकिल थी? पहले कुछ था लेकिन अब तो फिलहाल तो पहले भूल गया। अच्छा था वो फैमिली फॉर्म। चलिए ठीक है। आपके क्या नाम है? अकरम कुछ आप ही खड़े हैं यहाँ पे क्या? नहीं, मेंबर साहब अलग है। अच्छा, वो आप ही के नाम रखे हैं, तो किसे वोट देना चाहेंगे? नहीं, वार्ड वालों को क्या चाहिए? वार्ड वालों को यही चाहिए कि भाई हमारे मोहल्ले में सफाई या कोई भी सुविधा हो वो सही हो जाए। उसी तरीके से मेंबर साहब जो अकरम है अली वही करते हुए आ रहे हैं इस तरीके से काम को। क्योंकि मैम वार्ड वाले क्या चाहता अपनी खुशी के लिए भाई एक तो हमारी सफाई हो, जो भी जैसे सड़कें हैं गड्ढे होते हैं जैसे होती है इस तरीके की सफाई चाहता नहीं चाहता आज के टाइम में। ये चाहता पानी की सुविधा सही हो, सफाई हो और बिजली हो, और क्या चाहता। अच्छा, आपके वार्ड में एक और भी प्रत्याशी है नूर कुरैशी जी, उनके बारे में कहेंगे वो कैसे प्रत्याशी? सिर्फ अकरम भाई? जैसा नहीं, सिर्फ अकरम भाई। सिर्फ अकरम भाई जी। क्या खासियत है उनके अंदर? कुछ तो खासियत होगी जो मैं कह रहा हूँ। अगर वही तो जानना चाह रहा हूँ मैं भी, क्या खासियत है? खासियत ये है कि सबसे बड़ी जो हम लोगों की मजबूरी है, हम लोगों की, हम किसी नेता के घर नहीं पहुंच पाते। अभी हमें अगर किसी की जरूरत होती है तो हमारे सरपरस्ती पे कोई नहीं होता, लेकिन हाजी जी को फोन करो फौरन हाजिर, घर चले जाओ 1 मिनट में हाजिर। सबसे बड़ी जो सुविधा है वो ये है कि आदमी को नेता नहीं चाहिए, आदमी को एक भाई चाहिए, वो भाई के रूप में सभासद है। ये मेरे साथ बच्चे भी है। हाँ बेटा, तुम क्या कहोगे बेटा? किसा वोट करेंगे तुम्हारी अम्मी पापा इस बार? हाजी अकरम अली को। चलिए ठीक है, तुम भी बड़ी होकर उन्हीं को वोट करोगी? चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? नाम बता दीजिए। अच्छा, बुशरा नाम है आपका। ये वार्ड नंबर 37 के लोग मेरे साथ मौजूद थे। यहाँ पर जो 10 सालों से सभासद हैं हाजी अकरम अली, दोबारा से यानी कि हैट्रिक लगाने का काम यहाँ पर करेंगे। यहाँ की जनता दोबारा से उन्हीं को चुनना चाहती है। आखिर ये अकरम अली के बारे में लोगों ने इतना कुछ बताया कि वो सबके भाई है, सब सुख दुख में सबका साथ देते हैं, एक किस्म के गरीबों के हितैषी और मसीहा तक लोगों ने यहाँ उन्हें कह डाला। मैं अपने सहयोगी उवैस खान के साथ वसीम सिद्दीकी थे। ये तो मतलब शर्म आ रही है, कहना चाहिए किसी के बारे में। कोई नहीं शर्मा। ऐसा है, देखिए आज तक का रिकॉर्ड ये उठा के देख लीजिए कि हाँ उनकी स्थिति पूरा जितने भी वार्ड 37 के हैं सब बता देंगे, सब नहीं और बाहर के लोग भी बता देंगे किस तरीके के झूठे आदमी है, किस तरीके की वो बातें करती हैं। वो जो चुनाव मेरी बेटी डीएम है, मेरी बेटी एडीएम है, मेरी बेटी से ये काम करवा दूंगा, मेरी बेटी अपनी बेटी से ये काम कराऊंगा। कि मैं अभी वार्ड नंबर में हम सुनते हुए आ रहे हैं किसी से ये कह दिया कि मेरे पापा के कभी अंग्रेजों के जमाने के टाइम पर नखून खींचे थे, ये खींचे थे। बताओ ये तरीका, मतलब बाढ़, तुम इलेक्शन बाढ़ का लड़ रहे हो। जेलर तो थे, अब अंग्रेजों में नखून खींचने वाले नहीं। हमारे बड़े बताती, जो लोग बताती इस तरीके के, उनको ये ऐसे बातें करते फिरते रहती है। तो आपको क्या लगता है उन्हें खड़ा होना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल गलत। जबकि पता है कि उनके बेटे के दाखिल कोई ऐसा आदमी खड़ा है समाज के अंदर जो हमारे मोहल्ले का और हमारे पूरे इस कसाई वाले के जिम्मेदार साथी हैं, पूरे घर के जिम्मेदार साथी हैं, वो खड़े हैं। तो उनकी वजह से ये कि हाँ भाई पूरे समाज के जितने भी लोग हमारे यहाँ पर ये इनके अकरम अली के घर जाते हैं, कोई भी बात हो जाती है मसले की, कोई लड़ाई झगड़ा कोई भी, और अल्लाह के रहम करे तो वो सबके साथ में लगते हैं, एक दूसरे में मोहब्बत पैदा फरमाते हैं। कहीं एक दूसरे में लड़ाई हो जाती है तो उनको आपस में मिलवाते हैं। कितना अच्छा काम है ये। इतनी बड़ी हैसियत होने के साथ में भी जब भी तुम उनके सामने आ रहे हो, जबकि पता कोई नहीं आ सकता। जुबानी साथ ही खास बातचीत वार्ड नंबर 37 के सपा प्रत्याशी अकरम अली से हमारे एडिटर इन चीफ वसीम अहमद सिद्दीकी। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर बिजुल बक चुका है, वैसे ही सभी राजनीतिक पार्टियां हो या निर्दलीय उम्मीदवार हो अपने अपने क्षेत्र में कड़ी मेहनत करते दिख रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे बुलंदशहर के नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 37 में। जानेंगे कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनका चुनाव चिन्ह है और क्या इनका एजेंडा है, किन चुनावी मुद्दों को लेकर ये चुनावी मैदान में उतरे हैं और क्या इनका राजनीतिक इतिहास है। क्या नाम है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाजी अकरम अली है। स्वागत है आपका तेजलाम न्यूज चैनल में। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। मेरा पहला सवाल, क्या राजनीतिक इतिहास है आपका और किन चुनावी एजेंडे को मुद्दों को लेकर आप यहाँ दोबारा चुनावी मैदान में उतरे हो? मैं समाजवादी से ताल्लुक रखता हूँ और
जिला उपाध्यक्ष समाजवादी का हूँ मैं, और काफी राजनीतिक पुरानी टाइम से कर रहा हूँ, और वार्ड 37 से 2 बार का मैं पार्षद हूँ। और यहाँ जो हमने काम कराए हैं लोगों को जग जाहिर है हमारे काम जो है, और नगर पालिका के अलावा भी बहुत कोई भी हमारे पास आया तो मायूस होकर नहीं गया। अब फिलहाल वार्ड में ऐसी कौन सी कमियां हैं जो आप आगे के लिए दूर कराएंगे उन्हें? वार्ड में अल्लाह का शुक्र ये है, यहाँ पर कमी तो बहुत कम मिलेंगी, लेकिन यहाँ जो टाइल्स की पहले नगर पालिका से लगाई गई थी तो उनको हम चेंज करा के इंशाल्लाह सीसी की कराएंगे। ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा। और बाकी लाइट और सफाई तो ऑलरेडी हमारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, क्योंकि लाइट में हम जगह जगह हमने जो है प्रकाश पे बहुत ध्यान दिया था, बहुत एक्स्ट्रा लाइटें लगवाई हैं। और सफाई हमारे वार्ड में 2 टाइम होती है, और बराबर हमें अपडेट करता है जो सुपरवाइजर होता है हमारा, और हम व्हाट्सएप पे उससे जो है हर मोहल्ले की सफाई के फोटो मंगवाते हैं। 10 साल से आप यहाँ पार्षद रहे, आपने 10 साल में कौन कौन से विकास कार्य ऐसे कराए जो पुराने जमाने से नहीं हो पाए थे? असल में कार्य तो हमारे लगभग 100 ही हैं, व्हाट्सएप हमारे भरे पड़े हैं, फेसबुक भरे पड़े हैं, लेकिन हमारे कुछ काम ऐसे हैं जो अंग्रेजों के टाइम में एक हमारे इकट्ठा होता है कसाईवाड़े में, इससे यहाँ के मार्केट वाले, यहाँ के रिहाइश वाले बहुत ज्यादा दुखी थे, बहुत परेशान थे। उनके रिश्ते नाते भी नहीं आते थे यहाँ पर, गंदगी देख के अच्छे रिश्ते वाले भी लौट के चले जाते थे। तो यहाँ के लोगों ने, मुझे भी बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, बहुत ज्यादा बुरा लगता था और इतनी परेशानी होती थी, क्योंकि हमारी रिश्तेदारी कुल से आगे भी है। लोग हजारों लोग जो है आवाजाही है वहां पर निकलने की, तो लोगों की बड़ी राहत मिली। हमने वो पॉइंट अंग्रेजों के टाइम का कूड़ा वहां से खत्म कराया, और बहुत ही खूबसूरत हमने कुर्सियां लगवाई वहां पर और गमले लगा दिए। आज लोग आप देख रहे हैं वहां पे आनंद लेते हैं बैठ के। 100 साल से लगभग पुराना आपके यहाँ पुल है, उसकी भी हालत जर्जर है, उसके बारे में आपने कोई प्रयास किए? नहीं, हमने प्रयास उस पुल का किया था। और हाँ, जैनुल आब्दीन साहब जो है हमारे शहर काजी साहब, उनके लेटर पैड पे मेरी भी साइन है, और डीएम साहब ने बोला था आप अपना लेटर पैड लगाइए शहर काजी साहब से, तो उन्होंने लगाया। उनके प्रयास से और हमारे प्रयास से वो पुल बना। इस पुल के बारे में आपको वसीम भाई बता दूं, यहाँ जो सिविल लाइन जो पड़ी थी, तो यहाँ से टच जो सिविल लाइन कराई थी सिविल वालों ने, तो यहाँ जब खुदाई हुई उसके बाद में मैंने उनसे ये शर्त रखी, क्योंकि हम खुदाई जब कराएंगे जब एक आप बीम लगाएंगे बहुत बड़ा और मोटा, वो पूरे पुल के साइज का। तो हमारी बात उन्होंने रखी, ठीक है। हमने एक बीम जो है लोहे का बहुत बड़ा इसमें बीच में लगवाया है। उसके बाद जो सीवर की जो लाइन है उसके लोहे के पाइप में जो हमने पार कराई है, और बहुत मजबूती से मिल गई है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, काफी बहुत साल तक ये चलेगा पुल। अक्सर आपका जो क्षेत्र है जो बाजार से करीब माना जाता है, बाजार है, यहाँ पर व्यापारी हैं, उसके साथ साथ जो नाले और नालियों की जो हालात है बुलंदशहर में बदतर है। आप अपने वार्ड में बताइए, अपने नाले और नालियों के लिए क्या व्यवस्था की है? देखिए वसीम भाई, मेरे वार्ड में जो है 2 बार सफाई होती है, और हर दूसरे दिन नाले नालियों का जो है अंदर का जो मलबा है सब निकालते हैं लोग। ये मेरे बहुत सख्त जो है आदेश है, और बहुत सख्ती से इस चीज को हमने अपने सुपरवाइजर से कह रखा है। यहाँ पर हर दूसरे दिन गंदगी का सारा कूड़ा निकलेगा नाली का, और वो रोजाना सुबह शाम सफाई होगी। जिस तरह से जनता का रुझान है और इस बार आपकी हैट्रिक बनने जा रही है, तो हैट्रिक बनने के बाद ऐसी कौन कौन सी खास जो प्रोग्राम होंगे, ऐसे खास वजह बताइए जो प्राथमिकता होंगी आपकी जिन्हें आप पूरा करेंगे? देखिए, यहाँ पर हमने बड़े बड़े जो काम किए हैं नगर पालिका से हटके भी, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है प्रशासन कुछ हमारी बातें ताल्लुक है मेरा, कुछ वो हमारी बात मान लेते हैं, उनका शुक्रिया है। तो हमने नगर पालिका से हटके भी ऐसे काम यहाँ कराए हैं जो कभी काम हुए नहीं। जैसे कि हमने सड़क बनवा दी, वो नगर पालिका नहीं थी, और कोतवाली की जो पूरी सड़क है वो DD से जो महकमा है उससे बनवाई हमने, वो नगर पालिका ने नहीं बनवाई, वो सड़क हमने और महकमे से बनवाई है। तो हम एक्स्ट्रा भी काम नगर पालिका से हटके भी करा देते हैं। आपके वार्ड में कोई सेल्फी पॉइंट भी है?
सेल्फी पॉइंट हमने यही रखा है जो पुल के नीचे है, और वहां कुर्सियां पड़ी है, गमले लगे हुए। तो पहले वहां लोग रुकते नहीं थे, 200 मीटर 300 मीटर जाके बदबू होती थी उसकी, घर में कंटिन्यूस बदबू रहती थी या जहां उनके आसपास रिहाइश थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है, वहां पर लोग बैठते हैं, आनंद लेते हैं बैठने का। वहां पर ये मेरे साथ वार्ड नंबर 37 से जो मौजूदा सभासद है, लगभग 10 साल से ये सभासद है वार्ड नंबर 37 से, अकरम अली जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जनता की पसंद भी है, इस बार हैट्रिक भी लगेगी। अगर हालांकि विकास की बात करें तो इनके क्षेत्र में इतना विकास हुआ है कि लोगों के लिए काम बचा ही नहीं, लेकिन फिर भी ये काम को तलाश कर रहे हैं और इनका वार्ड गुलाब की तरह सुंदर दिखे। आगे के लिए एक जो हैट्रिक के बाद में इस तरह का विकास अपने क्षेत्र में कराएंगे। मैं अपने सहयोगी उवैश खान के साथ वसीम सिद्दीकी, फेस लाइव न्यूज। एक चीज आ